और भगवान कृष्ण कभी कभी अवतार लेते हैं। अन्य अवतार जो होते हैं वे भगवान कृष्ण और राम के नहीं, वो विष्णु भगवान के होते हैं। अब आपकी बात समझ में आई? नहीं तो फिर पूछो। जी, लेकिन पर कृष्ण ही क्यों सबसे बड़े बताए गए? मतलब किस तरह से, मतलब वो, क्योंकि अब तक तो खाली यही सुना था कि शिव ही बड़े हैं करके, सबसे बड़े महादेव हैं और विष्णु, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं अभी समझ में। सुनो, एक देवता है, एक भगवान है। आप देवता और भगवान में अंतर मानते हो नहीं? हाँ जी। महादेव देवताओं में सबसे बड़े हैं। जी। विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में सबसे बड़े। ठीक है। भगवान राम और कृष्ण के साथ मुकाबला थोड़ी हो सकता है इनका। भगवान राम और कृष्ण, ये वास्तव में कृष्ण बड़े हैं या राम बड़े हैं ये कहना तो बनता ही नहीं है। राम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों दो नहीं हैं। अवतार लेके पहले राम के रूप में आए, फिर कृष्ण रूप में आए। वह एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है। राम जी की शक्ति के रूप में सीता जी आई और कृष्ण जी की शक्ति के रूप में राधा जी आई। आचार्य जी राम राम जी जी। जो सत्ता रूप से जो भगवान निराकार रूप से जो व्याप्त है वही राम रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान ही आते हैं और भगवान कृष्ण भी स्वयं भगवान ही वही बन के आते हैं। हाँ बिल्कुल। जो जो तत्व है, जो परम तत्व है, जो परम धाम है, जो परम गति है, जो परम पुरुष है, उसका नाम है भगवान राम भगवान कृष्ण। वो एक भगवान राम रूप से आते हैं और वही भगवान कृष्ण रूप से आते हैं। और जो ये नरसिंह रूप है, वराह रूप है, ये आपके और जो अवतार है वो तो अंश अवतार है। ये सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। हाँ। राम और कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, विष्णु रूप से आते हैं, विष्णु रूप को स्वीकार करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम यही बात। हाँ, ये बात अभी आचार्य जी विष्णु भगवान राम और कृष्ण से अलग है क्या? विष्णु भगवान राम और कृष्ण से नीचे हैं, राम और कृष्ण विष्णु भगवान से बहुत ऊंचे हैं। अच्छा, विष्णु भगवान नीचे हैं राम और कृष्ण से। और क्या, मैंने कहा ना आपको कि इनको तो उन्होंने एक एक पद दे दिया, अध्यक्ष बना दिया एक एक पद को देकर। भगवान राम और भगवान कृष्ण वो कोई पद कभी स्वीकार नहीं करते, वो सब पदों से अतीत हैं, वो सबके मालिक हैं, पद को देने वाले हैं। इन तीनों को एक पद देकर उन्होंने यहाँ स्थापित किया, सृष्टि के चालक किए। जी, तो ये ईश्वर कोटि के 5 देवता हैं, उसमें 3 तो जैसे वो शंकर, गणेश और पार्वती 3। ये क्या ईश्वर कोटि के देवता 5 है, वो फिर राम और कृष्ण से अलग है क्या? ईश्वर कोटि के 5 देवता बताए ना, ईश्वर सर्वोपरि है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। जैसे आपने बहुत सुंदर बात बताई, राम और कृष्ण एक है, ये समझ में आ रहा है, वही राम है वही कृष्ण है। जी, आपके कहने से ये बात स्पष्ट हो रही है, एक ईश्वर है और एक ईश्वर कोटि के देवता हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में अपने आप ही अंतर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? आचार्य जी राम राम। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है इसका एक चौपाई में। जग पेखन तुम देखन हारे, विद हर सम नचावन हारे, सो न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। आगे आगे और भी है। रामायण में तो बहुत बार, रामचरितमानस में अनेक बार है ये बात। जी जी। हम ध्यान नहीं देते।
मनु महाराज ने जब तपस्या की है तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए, लेकिन मनु महाराज ने आंखें नहीं खोली। इसका मतलब उनको चाहत इनकी नहीं थी। एक सौ 140 से लेके 146 तक के दोहों में बालकांड में आप पढ़िए, वहां स्पष्ट है बात। प्रणाम आचार्य जी। चतुर्भुज भगवान के जो गीता के 3 नंबर में ऊपर है ना, उनकी मूर्ति लगी हुई, उनका बताइए। विष्णु भगवान है चतुर्भुज। अरे जी, बात क्लियर हो गई मेरी, तो मुझे समझ आ गया। नारायण नारायण। राजकुमार जी, आपका समाधान हुआ नहीं तो और पूछिए, संशय मत रखिए। ना ना ना, संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो रखना ही नहीं चाहिए। आचार्य जी हैं तो क्लियर करेंगे। हाँ हाँ। तो आचार्य जी, ये जो ईश्वर कोटि के 5 देवता हैं, ये फिर राम और कृष्ण से अलग हैं क्या? राम और कृष्ण तो ईश्वर से भी ऊपर हैं, वो तो परमेश्वर हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब ये ईश्वर कोटि के 5 देवता के बारे में बताइए, कौन है वो? तो ईश्वर अलग है और ईश्वर कोटि के देवता अलग हैं। अच्छा जी, तो ईश्वर अलग हो गया, तो ईश्वर को तो हमने राम और कृष्ण को ईश्वर मान लिया ना। राम और कृष्ण तो परमेश्वर है, तो वो ईश्वर से ही ऊंचे हैं। जी जी जी, ठीक है ठीक है। राम और कृष्ण तो परमेश्वर हैं, तो देखो, ईश्वर कौन हुए फिर? ईश्वर आपको मैं बता दूं कि ये जो हैं ईश्वर कोटि के 5 देवता, ये हमारे लिए उपलब्ध हैं, और जो इनसे ऊपर है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। महाविष्णु, महाशिव ये ईश्वर हैं, और परमेश्वर राम और कृष्ण हैं, और ईश्वर कोटि के देवता ये 5 हैं, आपने बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य शिव शक्ति। आचार्य जी, हाँ हाँ, ओम भाई जी। हाँ हाँ, एक मिनट ओम भाई जी, एक मिनट। ओम भाई जी, आपसे पूछना ही है, आप बताइए। और मैं एक बात बताता हूँ कि रामचरितमानस में आया है कि जब सती जी भगवान श्री राम से वहां गई परीक्षा लेने के लिए, तो वहां आता है रामचरितमानस में कि उन्होंने अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों ये महादेव जी देखे, परंतु राम रूप एक ही देखा। मानस में आता है ना आचार्य जी ये पंक्ति चौपाई? ये काकभूषुंडी जी के प्रसंग में भी आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम भाई जी, आप बताइए, आपने सब बातें सुनी है, बताइए। तो स्वामी जी के एक प्रवचन में सुना था हाँ कि अपने इष्ट देव को दूसरे से तुलना करना है ना, ये अपने इष्ट देव को छोटा बनाना है, तो अपने इष्ट देव को मानना चाहिए और दूसरे का उसी के रूप में मान लो, चाहे किसी को भी। तो अपन जैसे कृष्ण भगवान को मानते हैं परमेश्वर, तो दूसरे जो है वो भी, उनको भी छोटा नहीं माना, सब बड़े हैं। जैसे जिसकी आस्था हो ना, तो ईश्वर कोटि के क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि कुछ लोग जो है वो शिव जी को मानते हैं इष्ट देव, तो अपने इष्ट देव को तो सबसे बड़ा ही मानेंगे ना। अपने पति को कौन छोटा मानेगा? पति तो पति होता है, पतिव्रता। तो जैसे वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है इष्ट देव के प्रति, तो ये तो पुराणों में अलग अलग है। जैसे किसी में शिव महापुराण में शिव जी को बड़ा बता दिया, श्रीमद् भागवत में विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को अलग बड़ा बता दिया, किसी पुराण में किसी को बता दिया।
लेकिन सब कुछ एक ही है, शक्ति एक है, परमात्मा एक है। कोई शिव शक्ति को मान लो, चाहे रामकृष्ण को मान लो, राधा कृष्ण को मान लो, सीताराम को मान लो, सब एक ही है। स्वामी जी ने ये कहा कि ये बातें चर्चा नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मत है। और तो सब आचार्य जी ने तो शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए ज्यादा नहीं, आपने ठीक बताया। हाँ, इनमें ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। आपने इसलिए हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, राम राम आचार्य जी। ये परम ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण ब्रह्म है, उसके बारे में संत महापुरुषों ने जो बताया है, जो आप अभी कह रहे थे, अभी जो सज्जन जो कह रहे थे जो कि जैसे राम जो एक, जैसे हम व्याख्या करते हैं कि एक दशरथ जी के यहाँ राम आए हैं, या एक घट घट में जो बोल रहे हैं वो राम है, या एक जो सबसे सकल पसारा है वो राम है, या वो सबसे न्यारा है वो राम है। लेकिन एक जो साधु बुद्धि में परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित, परमात्मा में स्थित जो एक सज्जन, एक साधु महात्मा ये कह रहे थे कि भाई इनको अलग अलग मत बांटिए। जैसे कि वही राम तो दशरथ घर के आया है, वही राम घट घट में बोल रहा है, उसी राम का सकल पसारा है, और वही राम सबसे न्यारा है। वो एक ही है, उसमें अनादि है। वही जो है बेधर सम रचावन हारे, देव नहीं जानो मनम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। वही ब्रह्म बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना।